नमस्कार, योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी अंश भीलवाड़ और शरद दुबे। गुड मॉर्निंग शरद और अंश। तीसरा दिन है और मैंने सोचा कि जरा याद दिलाया जाए अंश और शरद को। ये लोग बड़े न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कर रहे थे, याद होगा अगर आपको साल के पहले दिन। और मैं बता रहा हूं कि सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन का हुआ क्या। पहले तो शपथ खाइए कि आप दोनों झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो शरद बताइए क्या रेजोल्यूशन लिया था, याद है आपको कि 3 दिन में भूल गए? नहीं, अंश ने जो है एक्चुअली मुझे बोला था 1 तारीख को। अंश ने मुझे पूछा कि शरद क्या है तुम्हारा रेजोल्यूशन, और मैंने बहुत सिंपली कहा था कि 2024 की जो गलती है 2025 में रिपीट ना करें, लेकिन गलती हो गई। मतलब ये नई गलतियां कर रहे हैं शरद? नहीं, मतलब पुरानी गलती भी कर रहे हैं, शायद नई गलतियां हाँ, और ऐड हो जाएंगी। और हमने दोनों ही डिस्कस किया था कि जो है मिठाई जो होती है उसको थोड़ा कंट्रोल करें। और आज सुबह से ही ऑफिस में जो मिठाई थोड़ी जो है, लोग हमारे फ्रेंड्स जो बाहर से आए थे वो उन्होंने शेयर किया, तो हम धीरे धीरे करके हमारी सारी जो तो थोड़ा सा टुकड़ा खा लेते। जी बिल्कुल, लेकिन वो इतना बढ़िया था, बंगाल की मिठाई थी कि रहा नहीं गया। मैं बोला चलो खा लेते हैं, तो मेरी तो तीसरे दिन में ही विकेट चली गई। आपकी? मैंने तो बताया था पहले दिन ही, मैं पहले डाइटिंग का था, ऑफिस में एंटर किया और आते आते समोसे और स्वीट सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो पहले दिन ही डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो चलिए, न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है उसमें थोड़ा पक्के रहिए। मैंने भी रेजोल्यूशन लिया था इन्हीं लोग की तरह कि भाई मीठे से थोड़ा दूरी बनाऊंगा, लेकिन इन्हीं लोग की तरह मैं भी दबा के मीठा खा रहा हूं। लेकिन पक्के रहिए, खुश रहिए हर तरह से, और खासतौर पे सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिए। चलिए फटाफट से आपको बताते हैं कि यो स्टॉक में आप अपना सवाल भेज कैसे सकते हैं। तो यो स्टॉक में आपको कुछ नहीं करना है। स्क्रीन के एक हिस्से में हम लगातार आपको वो जरिया बता रहे हैं जिसके जरिए आप हम तक अपने सवाल भेज सकते हैं। करना कुछ नहीं है, कॉल कीजिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो भी जरिया आपको पसंद आता हो, और हमें इस नंबर पर वो ट्राई कीजिए। और इसके साथ ही सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी कमेंट करके आप अपने सवाल भेज सकते हैं। याद रखिए, सवाल स्पष्ट लिखिए, नजरिया जरूर बताइए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये सबसे अहम है, ताकि हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको बता सकें कि आपको आपके स्टॉक में क्या करना है। चलिए, बाजार में थोड़ा ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली साफ तौर पर नजर आ रही है। 24,000 के पास इस वक्त देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,100 के ऊपर कारोबार करता हुआ लगभग 450 अंकों से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। अब अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें, ओएनजीसी, टाइटन, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक का आज मजबूत नजर आते हुए। दबाव कहां है? हीरो मोटोकॉर्प जो खासतौर पे कमजोर बिक्री आंकड़े थे उसका इंपैक्ट नजर आ रहा है। आईटी पॉकेट्स में भी मुनाफा वसूली नजर आ रही है। दिग्गजों में एचडीएफसी बैंक निफ्टी का टॉप लूजर है, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, ये सभी दिग्गज, टीसीएस भी इसमें शामिल है, जहां पर साफ तौर पर एक प्रेशर हम देख पा रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बढ़िया है, 1503 शेयर मार्केट ब्रेथ में इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और 1032 शेयर ऐसे हैं जिन पर दबाव है, यानी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की ओर इशारा करते हुए। चलिए, मैं अब चर्चा में शामिल करता हूं अपने दो बेहद खास मेहमान को। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग। और ध्वनि, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो बाजार ने मजबूती कायम की है, अभी तो ये मानना पड़ेगा कि 24,000 का स्तर जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, तो बाजार में उस तरह की कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की ओर पूरी तरह से बाजार इशारा कर रहा है। फिर भी क्या रणनीति लेकर चला जाए, खासतौर पे इंडेक्स स्तरों पे? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे डेफिनेटली इंडेक्स के अंदर कल की जो बढ़त यहाँ पे देखने को मिली, उसके बाद सेंटिमेंट्स ऑन द पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल जो 24,000 का लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्राइस एक्शन वाइज, डेरिवेटिव डेटा वाइज, दोनों ही तरफ से यहाँ पे 24,000 एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। और अगर आप प्राइस एक्शन में देखें, इंपॉर्टेंट डीएमए भी जो है आपका 20 पीरियड का जो डीएमए, जिसको कल निफ्टी ने ऊपर की तरफ क्रॉस करा, 200 को रिस्पेक्ट करा, 20 को यहाँ पे क्रॉस करा, तो 50 डीएमए है जहां पे निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव साइड के बने हुए हैं। फ्रेश बाय ट्रेड्स के लिए ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपनी 50 डीएमए को क्रॉस करना। और ओवरऑल प्राइस डेटा भी सजेस्ट करता है कि जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ में 24,225 से लेके 24,250 के लेवल जो है वो एक रेंज की तरह काम करेंगे रेजिस्टेंस। वो अगर क्रॉस होते हैं तो हमें वापस से 24,500 तक की तेजी निफ्टी के अंदर यहाँ पे देखने को मिल सकती है।
जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी के अंदर भी डेफिनेटली कल के सेशन में हमने जो बढ़त देखी, इनफैक्ट पिछले 3 सेशन से बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस की तरफ ही इशारा कर रहा है। 200 डीएमए बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करी है, बट बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्टर टर्म 20 डीएमए के पास से ही एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। नीचे सपोर्ट लेवल जो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, तो वो रहेगा 50,950 का लेवल। इस लेवल को बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट करता है तो वापस से यहाँ पे जो है वो बुलिश सेंटिमेंट्स कायम होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ओवरऑल दोनों ही इंडाइसेस से अभी दूर रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति पे ध्यान दें। मार्केट थोड़ा स्क्विड गेम से यहाँ पे रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल रहा है, तो इंडेक्स से दूर रहे, अब स्टॉक्स में यहाँ पे अपना नजरिया बनाए। बिल्कुल, तो ये है नज़रिया ध्वनि का मार्केट पर। लेकिन इसी के साथ हम दर्शक को जोड़ लेते हैं। हमें पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एकता सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है, मैंने 2 स्टॉक्स परचेज किए हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। जी। एक है रेनबो, आई हैव परचेज दिस 50 स्टॉक्स एट द रेट ऑफ 1589 एंड HAL 34 स्टॉक्स एट द रेट ऑफ 5188। मतलब इनका क्या अपडेट है? डू आई नीड टू एवरेज देम और व्हाट विल बी द प्रेडिक्शंस? आप कितने समय तक रख सकते हैं स्टॉक को? 1-2 साल। ठीक है। रेनबो तो हमारे सिस्टम में नहीं है, लेकिन HAL पर आपको राय बता देते हैं। ध्वनि जी, आपके पास ही आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। ज़रा HAL पे देखिए, 5188 से इनकी खरीदारी है, वहाँ से स्टॉक देखिए तो करीबन 17-18% गिरता हुआ नज़र आ रहा है। रिसेंटली भी देखे तो दिसंबर हाई से भी करीबन कुछ 11% गिर चुका है। इस पर जेफरीज की भी रिपोर्ट आई थी, वहाँ पे भी उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। उन्होंने टारगेट प्राइस 5,500 का दिया हुआ है, जो कि इनके खरीदी भाव से भी ऊपर का है। तो ये था फंडामेंटल, लेकिन टेक्निकली आप बताइए कि यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल अंश, यहाँ पे आप HAL का जो इनका नजरिया है एकता जी का, वो यहाँ पे बन रहा है इनका 1 से 2 साल का नजरिया, जहाँ पे ये पोजिशनली इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो वीकली स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। अगर आप वीकलीज पे देखें तो 50 वीक्स की जो एवरेज है इसकी, उसके ऊपर स्टॉक अपने आप को मेंटेन करा हुआ है। इनफैक्ट जो गिरावट आई, इस गिरावट के अंदर भी अक्टूबर से लेके अभी तक स्टॉक ने यहाँ पे अपनी 50 वीकली एवरेज को ब्रेक नहीं करा, और उसी के सपोर्ट लेवल के साथ यहाँ पे बाइंग एक्शन आपको डेली स्ट्रक्चर्स पे देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली बने रहने की सलाह रहेगी। आप नीचे की तरफ अपना जो स्टॉप लॉस है उसको स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा वो है 4050 का। 4050 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो आपको कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बट जहां तक ये लेवल इंटैक्ट है, इसके अंदर वापस से बाइंग एक्शन बनता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे ही 4770 का लेवल स्टॉक ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो वापस से इनकी खरीद भाव से भी ऊपर के टारगेट्स बनते हैं, जहां पे प्राइस एक्शन वाइज आपको देखने को मिलेगा कि 5500 तक का अपमूव इसके अंदर सस्टेनेबल है। जी बिल्कुल, इम्पॉर्टेंट जो है लेवल्स HAL जो है ध्वनि बता रहे हैं हमारे दर्शकों को। और जो है हम अपने अगले कॉलर के पास चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे सुनील जी। सुनील जी, ज़रा बताएं आपकी कौन सी स्टॉक है? सर, मेरे पास रिटेल के शेयर है 436 रुपए रेट पर। 436 रुपए प्रति शेयर है कि 336 रुपए शेयर है सर? एक बार ज़रा बताएंगे। सर 436 है, 300 शेयर। अच्छा ठीक है, तो 436 का भाव है करंटली जो है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं वो भाव जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं प्राइसिंग के हिसाब से ही है, करंट मार्केट प्राइस है। और सर, लंबे अवधि के लिए रखना चाहते हैं स्टॉक कि आपको जो है ओवरऑल शॉर्ट टर्म बेसिस पे रखना है स्टॉक? क्या आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन रहेगा? सर लिया शॉर्ट टर्म था, लेकिन एवरेज करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। ठीक है, तो अब मैं एवरेजिंग है तो शॉर्ट टर्म कॉल चाहिए। जी बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स रेलटेल की बात करें तो ऑफ कोर्स याद रखिएगा, एक रेलवे स्टॉक्स में भी थोड़ी मोमेंटम और वॉल्यूम्स देखने मिल रही है। जैसे रेलवे बजट की ओर पढ़ रहे हैं हम लोग, वो भी याद रखिए। और कुछ इंपॉर्टेंट JVs भी अनाउंस किए गए हैं कंपनी में। यहाँ पे इनकी बाइंग प्राइस देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम टाइप की लग रही है 436 लेवल्स पे, तो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। क्वांटिटी 300 का है। तो कुणाल ज़रा बताएंगे शॉर्ट टर्म बेसिस पे, खास करके जो बजट ट्रेड भी बनता है, यहाँ पे जो है 1 से लेके 2 महीने के बीच जो है क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं रेलटेल के लिए? मोमेंटम पॉजिटिव साइड की ही लग रही है। रिसेंटली बॉटम पे बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन भी बनाया है एंड कल के दिन में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम बनाई थी, लेकिन वो ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं हुई है और 421 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन घबराने वाली आई थिंक कोई बात नहीं है। अच्छा खासा बजट में रेलवे को लेके अनाउंसमेंट हो सकता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में
ऊपरी लेवल पे 460 के लेवल दिखा सकता है। नाउ अगर आपने पोजिशनल या शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाई है तो 460 आता है तो आपको निकल जाना चाहिए। एंड मैं ये जरूर कहूंगा अपने जितने भी दर्शक मित्र है, रिसेंट जो भी फॉल आया है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में, उसमें तकरीबन 10 से 12% का गिरावट ऑल टाइम हाई से निफ्टी में देखने को मिला है और स्टॉक स्पेसिफिक 20 से 22% का है। तो मैं फ्रेंड्स जितने भी दर्शक मित्र उनसे कहूंगा कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग या पोजिशनल के लिहाज से स्टॉक लिया है तो प्लीज बिना इमोशनल हुए स्टॉक में से निकल जाइए। अगर ऐसे हिट होता है तो आपको लोअर लेवल पे भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है बाय करने के लिए। ठीक है, तो ये है राय आपको रेलटेल पर मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, ऑप्शंस के चैंपियन लेकर आते हैं। और हमारे साथ ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए जुड़ चुके हैं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले। अमोल जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या राय है आज ऑप्शन की रणनीति में? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। इंडसइंड बैंक जनवरी सीरीज का 1000 का कॉल ऑप्शन रिकमेंड कर रहा हूँ। 30 रुपीज के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट 50 रुपीज तक है। स्टॉप लॉस है उसका 23 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 10,000 रुपीज का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3500 का। एक आई थिंक ओवरसोल्ड कंडीशन में था पहले और रिवर्सल हुआ है, उसके बाद एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिला है। आई थिंक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी कल का क्लोजिंग एक प्रॉमिसिंग था। ओवरऑल सेटअप अच्छा है। अगर यही मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो इंडसइंड बैंक में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। शुक्रिया करेंगे अमोल आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो इंडसइंड बैंक आपको 1000 की कॉल पोजिशनल बेस पर 30 रुपए के प्रीमियम जनवरी सीरीज की मिलेगी, ये लेनी है। लक्ष्य 50 का, स्टॉप लॉस यहाँ पर 23 रुपए का रखना है। अधिकतम मुनाफा 10,000 तक का हो सकता है, नुकसान 3500 तक का। यहाँ पर सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर जरूर ध्यान दीजिए जो कहता है कि 90% लोग फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे गंवाते हैं, सिर्फ 10% लोग पैसे बनाते हैं। इसलिए सोच समझ कर निवेश करें। वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लें। सुपरमार्ट आज काफ़ी फोकस में है। सबसे पहले तो 10% के अपर सर्किट को टच कर दिया था, उसके बाद में भी इसमें अच्छी खरीदारी हो रही थी। साथ ही साथ बिजनेस अपडेट और CLSA की रिपोर्ट भी इस पर आई हुई है। तो चलिए डिटेल्स जानते हैं अभिषेक से। अभिषेक बताइए। बिल्कुल, डीमार्ट में हमने सितंबर के बाद से लगातार बिकवाली का दबाव देखा और ऐसा माना जा रहा था कि क्विक कॉमर्स जो कंपनियां हैं, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट या फिर जेप्टो, उनसे तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है और कंपनी को मार्जिन के मोर्चे पर भी चुनौतियां फेस करनी पड़ रही हैं। और सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद कंपनी ने स्वीकार भी किया कि ग्रोथ के चलते असर पड़ा है क्विक कॉमर्स के चलते। लेकिन आज की जो तेजी है वो आई है बिजनेस अपडेट के दम पर, जो कि काफी तगड़े अपडेट आए हैं और इस तेजी ने निवेशकों के दर्द पर मरहम लगाने का काम जरूर किया है। 13% के आसपास की जबरदस्त तेजी हम शेयर में देख रहे हैं। वजह यह है कि कंपनी ने तीसरी तिमाही का दमदार अपडेट जारी किया है और आय की बात करें तो आय 17.5% बढ़कर 15,665 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। ईयर ऑन ईयर ये राइज है। ये नहीं, स्टोर्स की को लेकर भी कंपनी तेजी से एडिशन कर रही है। तीसरी तिमाही में कंपनी ने 10 नए स्टोर जोड़े हैं और स्टोर की संख्या हो गई है 387। सितंबर तिमाही में हमने देखा था कि नतीजे कमजोर आए थे हर पैरामीटर पर, उसके चलते शेयर में बिकवाली हुई थी और शेयर गिरते गिरते 3,500 रुपए के भी नीचे फिसल गया था। लेकिन आज की जो तेजी है वो 7 साल में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी है। यही नहीं, जो ब्रोकरेजेज हैं, खासतौर से अगर हम CLSA की बात करें तो वो शेयर को लेकर काफी ज्यादा बुलिश है। CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 5,360 रुपए का। यहां तक कि मोतीलाल ओसवाल का भी टारगेट 5,000 रुपए से ऊपर का है। CLSA बुलिश क्यों है? दरअसल डीमार्ट के पास प्राइवेट लेवल की प्रमुखता है और इसके चलते CLSA को लगता है कि ग्रोथ को लेकर या कंपटीशन को लेकर ज्यादा चुनौती नहीं आएगी। प्राइवेट लेवल दरअसल वो ब्रांड होते हैं जिनके साथ रिटेल स्टोर्स का एक एक्सक्लूसिव टाइप्स होता है और ऐसे ब्रांड्स की भरमार डीमार्ट के पास बहुत ज्यादा है और इसके चलते कन्विक्शन है इस पर CLSA का, जो कि दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म है। अगर हम एक महीने की चाल की बात करें तो शेयर चूंकि सुस्त रहा है, आज के एडिशन को अगर जोड़ दें तो 6.5-7% के आसपास की तेजी आपको एक महीने में दिखेगी। 6 महीने में शेयर ये 15% नीचे दिखेगा और एक साल में बहुत ही कह सकते हैं कि सुस्त से रिटर्न आपको दिखेंगे, क्योंकि सितंबर के बाद हमने
5,500 के लेवल से गिरते गिरते शेयर को 3,500 रुपए तक जाते हुए दिखा था। उसके चलते रिटर्न आपको 3.5% के आसपास के दिखेंगे। लेकिन अपडेट्स अच्छे हैं और ये अपडेट्स आगे के लिए संकेत भी अच्छे दे रहे हैं कि कंपटीशन तो है, लेकिन उस कंपटीशन का कंपनी बखूबी सामना कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। कुणाल, आपके पास भी आना चाहूँगा। आपने सुना होगा अभिषेक ने तमाम ट्रिगर्स बता दिए कि क्यों आज स्टॉक चल रहा है। आज का मूव भी देखें तो पिछले 7 सालों का सबसे बड़ा गेन होता हुआ भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ 2050 DMA को भी पार कर चुका है। अब इतना ऊपर जाने के बाद करीबन 13% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है कुणाल स्टॉक। तो इतना गेन करने के बाद क्या अभी यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बनती है या थोड़ा ज़्यादा निकल चुका है, थोड़ा गिरावट के बाद इसमें अपॉर्चुनिटी दिख सकती है? कई बार क्या होता है कि इतने अच्छे गेम देखने के बाद चलती गाड़ी में चढ़ने का मौका लोग ढूंढते हैं, लेकिन आई थिंक उन लोगों को ये नहीं पता कि मुंबई में जब लोकल चालू होती है तब चालू लोकल में नहीं चढ़ना चाहिए। अगर चढ़ते हैं तो पॉसिबल है कि कुछ भी हादसा हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि आज नो डाउट बहुत ही बढ़िया गेम देखने को मिले, 13-14% की मोमेंटम देखने को मिली है डीमार्ट में, लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पे फिलहाल अवॉइड करके चलने की सलाह है। नो डाउट फर्दर अपसाइड की मोमेंटम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आई एम अगेन रिपीटिंग माय वर्ड, आपको फर्दर यहाँ पे आने वाले दिनों में अपसाइड की मोमेंटम भी देखने को मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि करंट लेवल पे यहाँ पे कंडीशन करंट लेवल पे पोजीशन बाय करके चले जाए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल फॉर क्रिएटिंग एनी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन एज ऑफ नाउ। सो अगर आपके पास ये ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है तो ही मैं आपको राय दूंगा कि उसको आप होल्ड करके रखिए। पहला टारगेट ऊपरी लेवल पे जो आपको देखने को मिलेगा 4,350, जिस दिन 4,350 के ऊपर सस्टेन होगा ये आपको 5,400 तक के भी लेवल दिखाएगा। और नई पोजीशन बनाने के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब तक ये वॉलेटिलिटी सेटल डाउन नहीं होती है तब तक हम नई पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पे पहला टारगेट है 4,350 का मिलता हुआ करीबन 7% और उसके ऊपर भी जा सकता है। तो बड़ी एनालिसिस और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मुंबई ट्रेन का आता हुआ कुणाल जी की तरफ से। चलिए इसी के